नमस्कार। मैं सुमंत कुमार। आज मैं बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। बिहार और बिहार वासियों के भविष्य पे। आए दिन पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति इतनी गर्त में चली गई है कि बिहार वासियों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बार बार अल्टी पलटी की खेल, नेता कुर्सी का खेल, और इसमें पीसी जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता। कहा जाता है कि राजनीति अवसरवाद पे टिकी होती है, लेकिन इतना भी अवसरवाद कि कुर्सी की खेल के लिए हम न अपनी बातों का, न अपनी वादों का, कब क्या बोले, कब क्या करें, कब पलटें, किसके साथ जाएं, एक कोई मर्यादा नहीं है। क्या इसी को राजनीति कहते हैं? मैं मानता हूं कि बिहार में जातिगत समीकरण की जड़ बहुत मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं राजनीति में सभी सिद्धांतों को तख्ते पे रख दूं। ये नेता जब चाहें अपने फायदे के लिए इसके साथ, कल उसको साथ, आज इसको गाली देंगे, कल उसको गाली देंगे। ये क्या हो रहा है आखिर? क्या नीतीश कुमार तो बेशर्म है ही, मैं मानता हूं कि उनकी कोई इज्जत नहीं बची हुई है, लेकिन बीजेपी जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, सैद्धांतिक पार्टी कहती है, क्या उसका कोई सिद्धांत नहीं है? पिछली बार जब नीतीश कुमार पलटे तो बीजेपी के जो एक बहुत ही बड़े रणनीतिकार कहा जाता है, बहुत ही बड़े नेता हैं वो, उन्होंने सरेआम भाषण में बात कही थी कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो पिछले दिन ये हुआ क्या? वो नीतीश कुमार को आपने मिलाया है, वो नीतीश कुमार हैं? समझ नहीं आ रहा आपको? आप तो हमेशा सिद्धांत के लिए जाने जाते हो, आप अपने आप को सैद्धांतिक कहते हो, और फिर वही। तो समझ लीजिए बिहार की जनता आपको भी समझ रही है। अगर आपको बिहार में अकेले लड़ने की औकात नहीं है तो फिर नीतीश कुमार तो जाएंगे ही, आपको भी गर्त में जाना होगा और फिर से वही फायदा होगी। समझ रहे हो किसको फायदा होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ उसको होगी जिसने बिहार को बदनाम कर रखा, और बिहार वासियों का फिर से होगा बुरा हाल। तो ये क्या हो रहा है? और बिहार की जनता को इस बात को समझना होगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, या फिर आरजेडी, उसे जवाब देना होगा। देखिए भी क्या हो रहा होगा। नीतीश कुमार बीजेपी से मिल गए तो बीजेपी के लिए नीतीश कुमार अच्छे, उधर आरजेडी के लिए वे चाचा थे। अब देखिए गाला गाली हो रही होगी उधर। तो ये राजनीति का स्तर है। बिहार की जनता कहती है कि हम शिक्षित हैं, और ये क्या करेंगे? जनता के साथ आप गद्दारी कर रहे हो, बिल्कुल गद्दारी कर रहे हो। जनता आपको जवाब देगी। सभी अपने अपने बस ईगो में लड़े हुए। बिहार की तो कोई देख ही नहीं रहा है। उधर आरजेडी जादवों के नाम पे राजनीति करते हैं,
और मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं? अपने बेटे को। तो इसे जातिगत राजनीति कहेंगे या फिर परिवारवादी की राजनीति? कहिए। प्रशांत किशोर ने जल्दी तो कहा, मैं उनकी बातों से 100% अग्री करता हूं कि अगर वो जादुओं की राजनीति करते हैं तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि बिहार में जो जादुओं में सबसे योग्य होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा? या फिर ये तो सीधे सीधे कहते हैं कि हमारा बेटा जैसा भी हो, 9वीं फेल, 8वीं फेल, 7वीं फेल, वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो ये कैसी हुई जातुओं की राजनीति, जातिगत राजनीति? ये तो परिवारवाद की राजनीति है। एक परिवार के लिए पूरे अपने बिहार को दांव पे लगा रखा। अरे शर्म करिए। बिहार की जनता आप पे भरोसा करके आपको चुनती है, आपको वोट देती है, और उससे बदले में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ पलायन, सिर्फ पलायन। 10,000 12,000 नौकरी के लिए गुजरात, मुंबई, सूरत, लुधियाना, कहीं गार्ड तो कहीं कचड़े ढोने वाले काम करते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर। शर्म करिए, शर्म। आप अपनी कुर्सी के खेल में बिहार के जनता को प्लीज ना ढकेलिए। समझिए मेरी भावनाओं को, बिहार की जनता की भावनाओं को। नहीं तो जनता जवाब देगी। और मैं सभी जनता से आह्वान करता हूं कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, सबक सिखाना होगा। हमें विकल्प तलाशना होगा अगर इनसे हमें पार पाना है तो। नहीं तो ये बार बार कुर्सी के खेल में बिहार को ऐसे ही गर्त में डुबाते रहेंगे। और चाहे पलटू कुमार, नीतीश कुमार हो, कुर्सी कुमार नीतीश कुमार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, सबको सबक सिखाना होगा। आपको विकल्प तलाशने होंगे। बिहार को कुर्सी कुमार ने पलटू कुमार के नाम पे राष्ट्रीय पहचान दिला दिया। मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूं, लेकिन बिहार के जनता से आह्वान करता हूं कि इन राजनेताओं को जवाब देना होगा, युवाओं को आगे आना होगा। जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव से उठ करके एकजुट होना होगा और बिहार को सिर्फ और सिर्फ विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए विकासवादी राजनीति करनी होगी। धन्यवाद।